ध्यान दीजिएगा, यूवी स्पेक्ट्रा की बात की जाए तो यहाँ पे इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा है, सबसे पहला फैक्टर हम यहाँ पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। तो कंजुगेशन को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए। आपके पास एक इथीन था, एक ब्यूटाडाइन था और एक आपके पास हेक्साट्राइन था। तो देखो जब हम इनका डायग्राम बनाएंगे आपके पास, तो आपको पता है यहाँ एक पाई बॉन्ड है, पाई 2 पाई स्टार बनेगा। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्डिंग आएंगे। अब ये गैप कम हो गया। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्डिंग आएंगे और 3 पाई एंटी बॉन्डिंग, तो गैप और कम हो गया। यानी कि यहाँ से आप जब जा रहे हो तो यहाँ पे कंजुगेशन आपका बढ़ रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे कंजुगेशन आपका और बढ़ गया। तो हो क्या रहा है, बेसिकली कंजुगेशन के बढ़ने के साथ, और वैसे भी हम ये कहते हैं ध्यान देना, अगर हम इसको समझना भी चाहें, जैसे जो आपका कंजुगेटेड सिस्टम होता है तो क्वांटम में 1D बॉक्स हम कंसिडर करके पढ़ते हैं। ध्यान देना, कंजुगेटेड सिस्टम को हम क्या मान के चलते हैं, 1D बॉक्स मान के चलते हैं। और आपको पता है जैसे जैसे कंजुगेटेड सिस्टम बढ़ता जाएगा, वहाँ पे हम क्वांटम में ये कहते हैं जो बॉक्स की लेंथ होती है वो आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम की ओवरऑल लेंथ होती है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स की लेंथ बढ़ती जाएगी, आपको पता है एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है L² के, तो जो कंजुगेटेड सिस्टम होगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जब एनर्जी कम होती जाएगी तो एनर्जी लेवल की स्पेसिंग भी क्या होती जाएगी, कम। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, तो जैसे जैसे कंजुगेशन की लेंथ बढ़ती जाएगी तो एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होगी तो एनर्जी लेवल्स के बीच की स्पेसिंग भी कम होती जाएगी। तो यानी कि विद इंक्रीज इन द कंजुगेशन, आपको पता है डेली 1 सबसे बड़ा था, फिर आपके पास डेली 2, फिर आपके पास डेली 3। जितना ज़्यादा कंजुगेटेड होगा उतना ही आपके पास जो स्पेसिंग होगी वो उतनी ही कम होगी, और जितनी स्पेसिंग कम होगी उसके बाद आपको पता है, आप मान लीजिएगा हमें पता है जो एनर्जी होती है वो लैम्डा वेवलेंथ की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लैम्डा मैक्स की बात करूँ तो आपके अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्स सबसे ज़्यादा कहाँ आनी चाहिए, यहाँ जहाँ कंजुगेशन क्या है ज़्यादा। और एक्सपेरिमेंटली भी यही ऑब्जर्व हुआ, जहाँ आपके पास कंजुगेशन ज़्यादा था वहीं पे सबसे ज़्यादा आती है। यहाँ पे लैम्डा मैक्स आती है अराउंड 170 nm। यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर लैम्डा मैक्स आता है अराउंड 217 nm। और यहाँ पे और भी बढ़ जाता है हेक्साट्राइन में, यहाँ पे लैम्डा मैक्स आता है 258 nm। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, विद इंक्रीज इन द कंजुगेशन द स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल डेली डिक्रीजेज, और एनर्जी लेवल की स्पेसिंग घट गई तो आपके पास डेल्टा मैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब विद इंक्रीज इन द कंजुगेशन एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ बढ़ रही है, लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है, और लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, टुवार्ड्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट। हमारी जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल जो होगा, सिग्नल की जो पोजीशन होगी वो कहाँ शिफ्ट होगी, टुवार्ड्स हायर वेवलेंथ, टुवार्ड्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट। सही है ना। तो कंजुगेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो ये आपने यहाँ पे समझा, तो ध्यान रहे कंजुगेशन बढ़ेगा तो आपके पास जो इफेक्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, टुवार्ड्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट, टुवार्ड्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे। अब दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो आपका होता है सोलवेंट। ध्यान देना, समझना भाई, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का क्या इफेक्ट होगा, तो सुनिएगा। जनरली हम जब सोलवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पहला सवाल ये उठता है कि यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रा में सोलवेंट क्या लिया जाए। तो जनरली जब सोलवेंट की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई सोलवेंट आपका, पहली बात तो दिमाग में ये होनी चाहिए कि भाई सोलवेंट कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर कंजुगेटेड हो गया तो फिर उसी का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो जाएगा। तो जो सोलवेंट लिया जाता है जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड लिए जाते हैं, और जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल हेक्सेन हो गया। सही है ना, हेक्सेन आपका नॉन पोलर होता है। पोलर सोलवेंट की बात करें तो मान लो मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। तो जनरली वो कंपाउंड यूज़ नहीं किए जाते हैं सोलवेंट के रूप में जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। तो यूवी स्पेक्ट्रा में सोलवेंट को चूज करने के लिए तो हम ये कहते हैं सोलवेंट शुड नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन इन द सेम रीजन इन विच द सब्सटेंस हुज स्पेक्ट्रा इज टू बी डिटरमाइंड। यानी कि जिस सब्सटेंस का आप स्पेक्ट्रा
डिटरमाइन करने जा रहे हो और उसी में आप जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, तो दोनों का जो एब्जॉर्प्शन का रीज़न है वो सेम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे, जो सॉल्वेंट शुड नॉट कंजुगेटेड सिस्टम, ये मैंने पहले बताया, सॉल्वेंट में कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक बात और यहाँ पे, इट हैज़ आल्सो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वुड बी एब्जॉर्ब्ड जनरली। उसके बाद एबिलिटी भी होनी चाहिए टू इन्फ्लुएंस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और जनरली यहाँ पे हम बात करें जो आपके पास पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, नॉन पोलर में हेक्सेन हो गया, सही है ना। ये सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे पाई सिस्टम नहीं होना चाहिए, जनरली पाई बॉन्डेड सिस्टम नहीं होना चाहिए किसमें, सॉल्वेंट के अंदर, सही है, यानी कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब देखो हम तो पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स पे इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का लैम्डा मैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात, अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ध्यान देना, पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो ये कहा जाता है, पोलर सॉल्वेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली पोलर सॉल्वेंट आपके पास जो ऑर्बिटल एमओ जनरेट होते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, और आपके पास एक नॉन बॉन्डिंग, उनको जनरली उनके साथ सोलोलाइसिस करता है, जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उनके साथ, यानी कि इंटरेक्शन में जाता है और उन ऑर्बिटल की एनर्जी, उन ऑर्बिटल्स को जनरली ये स्टेबलाइज करता है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ध्यान देना, अब सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन होता है, ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन, और जनरली यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन का ऑर्डर होता है, यानी कि जो सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे तो ये पोलर सॉल्वेंट हमारा जो हमारे पास सब्सटेंस होगा उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ क्या करेगा, जाके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वहाँ पे सोलोलाइसिस करेगा, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब सबसे बढ़िया कहाँ करेगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन, तो सबसे बढ़िया सोलोलाइजेशन की भी बात की जाए, किसको सोलोलाइज, कौन से इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा सोलोलाइज करेगा, तो सबसे ज़्यादा करता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि वो फ्री है, वो किसी और के साथ इंटरेक्शन में नहीं है। तो जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए नॉन बॉन्डिंग को सबसे ज़्यादा, नॉन एमबी और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद ये आपके पास स्टेबलाइज करता है पाई एंटी बॉन्डिंग को, किसको स्टेबलाइज करता है भाई साहब, पाई एंटी बॉन्डिंग को, आपके पास सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो जनरली आपके पास एंटी बॉन्डिंग को करता है और इसके बाद आपके पास आता है पाई बॉन्डिंग। ध्यान देना, जनरली सिग्मा के साथ इंटरेक्शन इसलिए नहीं करता, जो बॉन्डिंग वाला होगा वो तो सबसे लो एनर्जी में हो और एंटी बॉन्डिंग सबसे हाईएस्ट एनर्जी में है। तो जनरली आपके पास ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन, ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल बाय सोलोलाइजेशन, सॉल्वेंट क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन के साथ सोलोलाइजेशन में जाता है और उस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस ऑर्बिटल की बढ़ाएगा, NBM होगी, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग और फिर पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये कहा जाता है ध्यान देना। तो अब सॉल्वेंट कौन कौन से बैंड को अफेक्ट करता है, ध्यान देना। तो बेसिकली अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है तो वो दो ही ट्रांजिशन को अफेक्ट करता है, ध्यान देना। सॉल्वेंट जनरली इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में हमने बात की पोलर सॉल्वेंट की, किसकी बात की, पोलर सॉल्वेंट की। नॉन पोलर का कोई इफेक्ट नहीं होता, पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्शन में जाएगा और थोड़ा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। और उसमें हमने देखा पोलर सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग और फिर पाई की बात करता है, ध्यान देना। और अब हम बात करें तो ये कौन कौन से ट्रांजिशन को अफेक्ट करेगा, तो जनरली पोलर सॉल्वेंट, ध्यान देना, इफेक्ट या फिर अफेक्ट, पोलर सॉल्वेंट हैज़ इफेक्ट ऑन, एक तो आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को अफेक्ट करता है और दूसरा N2 पाई स्टार, इन दो ट्रांजिशन को अफेक्ट करता है। अब कैसे करता है, ध्यान देना। तो सबसे पहली बात मैं बात करूँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की। अब हमें पता है, मान लीजिएगा हमारे पास इनिशियली ये था, इनिशियली मान लीजिएगा हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट था, थोड़ा ध्यान देना, नॉन पोलर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये आपका ट्रांजिशन हो रहा है पाई टू पाई स्टार, ये ट्रांजिशन हो रहा है, ध्यान देना। तो अब जैसे ही आपको पता चला कि हमने यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो पोलर सॉल्वेंट की अगर बात की जाए तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, पाई स्टार को स्टेबलाइज करवा देगा। तो ये आपका पाई स्टार कहाँ जाएगा, नीचे,
यानी कि ये आपके पास बन जाएगा π2 π*, किसकी प्रेजेंस में, पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में। और जैसे ही आपके पास ये पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में ये बनेगा तो यहाँ पे आप ये कहोगे ध्यान देना π2 π*, तो यहाँ से जो डेली गैप है, ध्यान देना डेली 1 डेली 2, तो आपको पता है डेली 1 शुड बी ग्रेटर दैन डेली 2, यानी कि आपके पास एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया। और एनर्जी गैप घट गया तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, लैम्डा मैक्स जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि ये π2 π* को कहाँ लेके जाएगा, टुवार्ड्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट, टुवार्ड्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ टुवार्ड्स रेड शिफ्ट, टुवार्ड्स रेड शिफ्ट। तो यहाँ पे π2 π* ट्रांजिशन में क्या होगा, इफेक्ट ऑन लैम्डा। तो ध्यान देना, अगर पोलर सोलवेंट लेते हैं तो एनर्जी गैप कम होगा, लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगा। दूसरा जो फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ध्यान देना अगर हम बात करें दूसरे ट्रांजिशन N2 π* की, अगर हम बात करें कौन से ट्रांजिशन की हम बात करें भाई, N2 π* ट्रांजिशन की हम बात करें तो N2 π* में आप क्या बोलोगे, ये N था, ये मान लीजिएगा हमारे पास π* था। अब आपको पता है जो सोलवेंट आपका है ये ट्रांजिशन हो रहा था, मान लीजिएगा नॉन पोलर सोलवेंट था, हमने क्या किया, अब इसमें पोलर सोलवेंट लेके आ गए। अब आपको पता है भाई पोलर सोलवेंट क्या करता है, इन दोनों को कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किसको करवाता है, N को करवाता है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ये ज़्यादा नीचे जाएगा एज कंपेयर टू दिस, π* भी होगा लेकिन ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ से अब क्या होगा भाई, ये डेली 1 है तो ये डेली 2 है, तो आपको पता है डेली 2 शुड बी ग्रेटर दैन डेली 1, यानी कि एनर्जी गैप की स्पेसिंग बढ़ गई। ट्रांजिशन N2 π* हो रहा था तो एनर्जी गैप बढ़ गया, तो आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे इस केस में आपके पास स्पेसिंग डेली इंक्रीज कर गई है तो लैम्डा मैक्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और लैम्डा मैक्स डिक्रीज कर गया तो आप क्या बोलोगे, ये कहाँ गया है, टुवार्ड्स हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, टुवार्ड्स हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या फिर आप क्या बोलोगे, टुवार्ड्स ब्लू शिफ्ट, या फिर क्या बोलोगे, टुवार्ड्स लोअर वेवलेंथ। तो ध्यान दीजिएगा पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट कौन कौन से ट्रांजिशन पे होता है, π2 π* पे, N2 π* में। और π2 π* में लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज, N2 π* में लैम्डा मैक्स डिक्रीजेज। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये था आपके पास सॉल्वेंट का इफेक्ट यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद तो ये तो आपने पढ़ लिया, अब मैं बात करूँगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड की। यहाँ पे कौन कौन से बैंड आपको ऑब्जर्व होते हैं। तो भाई साहब बैंड के बारे में आपको 1-2 पॉइंट अच्छे से समझने हैं। क्या क्या आपके पास तो सबसे पहली बात ध्यान देना, सबसे पहला बैंड है के बैंड। ध्यान देना सबसे पहला बैंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड की बात हो रही है इन यूवी स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहला बैंड मैंने लिखा है के बैंड। थोड़ा सा मतलब समझना भाई, के बैंड की खास फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली बात ये हमें ऑब्जर्व होता है किस ट्रांजिशन की वजह से, π2 π* की वजह से। के बैंड जो ऑब्जर्व होता है ओरिजिनेट ड्यू टू π2 π* ट्रांजिशन। और किन कंपाउंड में होगा, उन कंपाउंड में जिनमें आपके पास कंजुकेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, कंजुकेटेड सिस्टम है। ध्यान देना कंजुकेटेड सिस्टम, एग्जाम्पल की बात की जाए, मान लो डाइईन आ जाए, मान लो पोलीन आ जाए, सही है ना, जिसमें मान लो वन आपके पास हेक्साट्राईन था, ये होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एल्कीन्स की बात कर सकते हैं, सही है, साइक्लो एल्कीन की बात कर सकते हैं, एल्काइंस की बात कर सकते हैं, इनोन्स एक्सेट्रा, इनमें भी ये आपका बैंड ऑब्जर्व होता है, सही है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें ध्यान देना, तो ये हमारा होता है π2 π* की वजह से के बैंड, सही है। अब देखो यहाँ पे एक कमाल की बात, के बैंड के लिए जो Emax की वैल्यू आती है, के बैंड के लिए जो Emax की वैल्यू जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, ये आपकी ग्रेटर देन 10⁴, यानी कि आपका 10,000 से इसकी वैल्यू क्या आती है,
के बैंड की ज़्यादा आती है। और आपको पता है यहाँ पे पाई टू पाई स्टार की बात हो रही है, तो आपसे पूछ ले सोलवेंट, पोलर सोलवेंट का क्या इफेक्ट होगा, तो ये पाई टू पाई स्टार की वजह से आता है। तो आपको पता है पाई टू पाई स्टार में लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है। तो ये था आपका के बैंड। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पे, ध्यान देना ध्यान से सुनना भाई। दूसरा जो बैंड है यहाँ पे आपका, वो आपका आता है, तो पहला बैंड आपने पढ़ा के बैंड, दूसरा बैंड आपके पास आता है आर बैंड। तो आर बैंड के स्पेसिफिक फीचर्स क्या होंगे, ध्यान देना। आप बुक से पढ़ सकते हो, वाई आर शर्मा भी मेंशन करके दे रखा है। आर बैंड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होता है। आर बैंड किसकी वजह से होता है, N2 पाई स्टार की वजह से होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास जनरली क्रोमोफोरिक ग्रुप के अंदर ऑब्जर्व होता है। आर बैंड कहाँ ऑब्जर्व होता है, क्रोमोफोरिक ग्रुप। क्रोमोफोरिक ग्रुप, क्रोमोफोरिक ग्रुप आपको पता है क्या था, C डबल बॉन्ड OR मान लीजिए, साइनाइड मान लीजिए, NO2 मान लीजिए, NO मान लीजिए, SO3H मान लीजिए। यानी कि जिस कंपाउंड में आपके पास ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे वहाँ पे आपको कौन सा बैंड मिलने वाला है, दैट इज़ आर बैंड। वहाँ पे आपको आर बैंड मिलेगा। अगर बात करें हम आर बैंड आपका, मैंने पहले भी बताया था, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन आपका जनरली कैसा होता है, सिमेट्री 4 बिटन होता है। ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी, सिमेट्री 4 बिटन होता है। कैसा होता है, सिमेट्री 4 बिटन ट्रांजिशन होता है। और ख़ास बात ये होती है, इसके जो ई मैक्स की वैल्यू होती है वो लेस देन 100 आती है। ई मैक्स की वैल्यू किसके कम आती है, लेस देन 100। ये बातें आपको याद रखनी है। आर बैंड N2 पाई स्टार होता है, क्रोमोफोरिक ग्रुप में होता है, सिमेट्री 4 बिटन होता है, ये पहले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। और ई मैक्स की वैल्यू लेस देन 100 आएगी। आपसे पूछ ले कौन से बैंड की वैल्यू लेस देन 100 आता है, तो आप तुरंत बोलोगे भाई साहब आर बैंड होता है। और ये सबसे खास बात ये होती है, ये बैंड कैरेक्टरिस्टिक होता है किन के लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए। आपसे पूछ ले कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए कैरेक्टरिस्टिक बैंड कौन सा होता है, तो तुरंत आप कौन सा बैंड बताओगे, आर बैंड बताओगे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इन केस ऑफ सोलवेंट, पोलर सोलवेंट का इफेक्ट क्या होगा, तो आपको पता है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। आर बैंड में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। और आपने पढ़ा कि यहाँ पे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में आपने पढ़ा कि जो लैम्डा मैक्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि आपने पढ़ा था जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा N को उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, डेली कम हो जाएगा, डेली आपका बढ़ जाएगा और लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। आपसे पूछ ले आर बैंड इफेक्ट पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आर बैंड के अंदर ट्रांजिशन कौन सा होता है। तो इसके बाद मैं बात करूं, एक और बैंड यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक और क्लासिफिकेशन है। तो पहला आपने पढ़ा कि, दूसरा आपने पढ़ा आर, अब तीसरा बैंड जो आपके पास है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, आपने जो बैंड पढ़ा था, पहला बैंड आपने यहाँ पे डिस्कस किया के बैंड, दूसरा आपने पढ़ा आर, तीसरा है बी बैंड। बी बैंड के बारे में अगर मैं कुछ बातें आपको बताऊँ, सुनना भाई, ध्यान दीजिएगा। बी बैंड की अगर बात की जाए, बी बैंड क्या है, तो बी बैंड की बात की जाए, सच टाइप ऑफ बैंड अराइज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। बी बैंड भी किसके लिए आता है, ध्यान देना, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब आपने कहा ऐसा तो के बैंड में भी हो रहा था, लेकिन ध्यान देना स्पेसिफिकली कहाँ होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, बेंजीन में ये बैंड ऑब्जर्व होता है। दूसरा एक बात और सुनना, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड तो बोला, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन हेटेरोएटम, उनमें भी ये ऑब्जर्व होता है। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन हेटेरोएटम, उनमें जनरली ये बैंड ऑब्जर्व होता है। और इसके ईमैक्स की वैल्यू की बात की जाए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इसमें आपके पास जो ई मैक्स की वैल्यू होती है वो कितनी आती है, तो ई मैक्स की वैल्यू आपकी जनरली यहाँ पे जो ऑब्जर्व होती है वो आपकी के बैंड से तो कम होती है और आर बैंड से ज़्यादा होती है। जनरली यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू आपके पास 300 से लेके 3000 तक होती है।
ध्यान देना। क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे सोलवेंट का इफेक्ट और देखूँ तो आपको पता है यहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ हम ये कहेंगे नो इफेक्ट ऑन लैम्डा मैक्स ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट बट पोलैरिटी सम इफेक्ट ऑब्जर्व ऑन ई मैक्स इन हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड में यहाँ पे जनरली ऑलरेडी पाई स्टार आपका पाई जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं, तो इन केस ऑफ बी बैंड आप ये कहोगे यहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता सोलवेंट की पोलैरिटी का। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बात और सुनना है यहाँ पे, when a chromophoric group attach with benzene ring, the B band are observed at longer wavelength than the more intense K band। आपने पढ़ा K band सबसे ज़्यादा इंटेंस था तो ध्यान देना यहाँ से अगर हम बात करें, आपने पढ़ा K band मोस्ट इंटेंस था क्योंकि उसमें E max की वैल्यू 10⁴ से भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए बी बैंड के बारे में तो बी बैंड में ये कहा जाता है कि अगर बी बैंड में हम मान लीजिए बेंजीन में बी बैंड ऑब्जर्व होता है, इस पे हम कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप लगा दें, क्रोमोफोरिक या ऑक्सोक्रोम ग्रुप लगा दें NH2, तो आपको पता है इसका लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सही है ना ये पहले पढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया, आपको अभी तक मैंने 3 बैंड के बारे में डिस्कस किया। पहला बैंड K = 2 पाई स्टार होता है। दूसरा आपने पढ़ा आर बैंड, यहाँ पे आपके पास क्या था N2 पाई स्टार होता है। और तीसरा आपने पढ़ा बी बैंड, ये भी पाई 2 पाई स्टार होता है। ई मैक्स की बात की जाए तो ई मैक्स यहाँ ग्रेटर देन 10⁴, यहाँ लेस देन 100 होता है और यहाँ 300 से 3000 के बीच में होता है। तो आपसे ई मैक्स का ऑर्डर पूछा जाए, इनमें अरेंज करवा ले आपसे, तो सबसे आगे आएगा के, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा आर, KBR, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे यहाँ पे लैम्डा मैक्स का ऑर्डर पूछा जाए, ध्यान देना लैम्डा मैक्स का ऑर्डर पूछा जाए, ध्यान देना लैम्डा मैक्स का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो सबसे आगे कौन आएगा लैम्डा मैक्स में, आर आएगा, RBK, क्योंकि आपको पता है लैम्डा मैक्स आर में कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है N2 पाई स्टार। फिर बी लिखा है क्योंकि बी वाला ये आपका जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में होता है और वहाँ कंजुगेशन और भी ज़्यादा होता है, तो कंजुगेशन से लैम्डा मैक्स बढ़ता ही है, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा और उसके बाद आपके पास के आएगा। ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी बात, सॉल्वेंट अगर आपसे पूछा जाए तो CCl4 भी यूज़ किया जाता है जनरली, इथेनॉल भी यूज़ किया जाता है, वाटर भी यूज़ किया जाता है, हेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। बैंड शिफ्ट हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक ई बैंड और आता है, ई बैंड के बारे में और सुन लेना भाई। सच बैंड ओरिजिनेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन in the benzoid system of 3 ethylene bond which are closed in cyclic conjugated। ध्यान देना ई बैंड का इतना कुछ ज़्यादा रोल है नहीं, आप पढ़ना चाहो तो बुक में मेंशन करके दे रखा है, सही है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन यूवी बैंड, के बैंड कहाँ शिफ्ट करेगा, के बैंड आपको पढ़ा आपने, के बैंड शिफ्ट टुवार्ड्स रेड शिफ्ट, आर बैंड शिफ्ट टुवार्ड्स ब्लू शिफ्ट, ये आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, सही है। तो टाइप्स ऑफ बैंड जो हमने बैंड यहाँ पढ़े हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सही है। धन्यवाद।